मैं हूँ पुष्पा सिंह और कॉम्पिटिटिव स्टडी पॉइंट चैनल का नाम मैंने चेंज कर दिया है, चूँकि आप लोग खुद टीचर्स हैं और आप लोगों को चूँकि मैं गाइड की तरह आपका हेल्प कर रही हूँ, इसलिए इसका नाम मैंने कर दिया है योर गाइड पुष्पा। चैनल का नाम, यूट्यूब चैनल का नाम योर गाइड पुष्पा है। तो चलिए, आपका स्वागत है इसमें। और हम लोग देखते हैं आज का जो क्वेश्चन है वो किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे वो टीईटी का एग्ज़ाम हो, यूपी टेट हो, सी टेट हो या फिर बी टेट हो, किसी न किसी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। और इसके अलावा ये एग्ज़ाम एसएससी, बीपीएससी, ये हर परीक्षा में लगभग पूछा गया है। जो मैक्सिमम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको छांट करके मैं एक इसका सेट तैयार रखी हूँ, लगभग 500 का सेट तैयार कर ली हूँ। और हर दिन टारगेट रहेगा कि 100 क्वेश्चन ज़रूर रीड कर दूँ, 100 क्वेश्चन ज़रूर आपको रिवाइज़ करा दूँ। ये मेरे लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी। तो रिपीट करके कि वीडियो देखते रहिए और जितना ज़्यादा संभव खुद से भी तैयारी करते रहिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं है। जितना आप खुद से पढ़िएगा उतना ही बेहतरीन होगा, बाकी हेल्प के लिए तो है ही। चलिए तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने और क्या एक नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। आर्य समाज की स्थापना और वेदों की लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ? हमारा तमिलनाडु। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश। अरुण से भी याद रखिएगा, अरुण मतलब सूर्य और सूर्य मतलब सबसे पहले उदय अरुणाचल प्रदेश। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया होता है? मधुमेह। इंसुलिन के बारे में आप लोग को पता है कि इंसुलिन का उपयोग मधुमेह बीमारी में होता है। बिहू किस राज्य का त्यौहार है? असम। ये सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसमें से एक भी क्वेश्चन आप छोड़िएगा नहीं, ज़रूर से ज़रूर याद करते जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा और याद भी करते। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, मतलब लगभग हम इस क्वेश्चन का देख चुके हैं और देखने के बाद ही इसका हम एक सेट तैयार किए हैं, जो कि मैक्सिमम एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? चीन। गौतम बुद्ध का प्राचीन नाम, बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। भारत में शस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। सशस्त्र बल जितने हैं, जल, थल और वायु, यानी जितना भी सबका सेना का जो हेड होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति, है ना। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए। आँखों में समस्या, रतौंधी। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु। तमिलनाडु पोंगल, है ना। और केरल में ओनम, है ना। केरल में ओनम और पोंगल तमिलनाडु। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? पंजाब। गिद्धा पाले। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोदी बेर्ड, है ना। जॉन लोगी बेर्ड दिया है, जॉन लोदी बेर्ड है और ये 1932 के आसपास हुआ था। तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लोदी बेर्ड। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ो। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ो की सहायता से सांस लेती है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब व कहाँ हुआ? ये बहुत बार रिपीटेड है और बीपीएससी हर हाल में इस क्वेश्चन को पूछती है। आप देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक उठा करके देख लीजिए, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो। अभी प्रधान शिक्षक वाला एग्ज़ाम ले रहा है या पहले बीपीएससी जो भी एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उन सारे में लगभग ये क्वेश्चन जरूर रहता है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ था। निश्चित है, रिपीटेड क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग से देख सकते हैं। तो ये हुआ था आपको 1919 ईस्वी में अमृतसर में, पंजाब अमृतसर में। लेकिन एक और ध्यान, 13 अप्रैल को हुआ था। 13 अप्रैल बैड डे था 1919। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1900 कब? तो इस चीज़ को मैं लिख देती हूँ, है ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल, है ना, 13 अप्रैल 1919, है ना, 1919 में हुआ था। ओके। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना। 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक। आपको याद होगा कि कांग्रेस का 2 अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था, है ना।
त्रिपुरी वगैरह जो है, त्रिपुरी का इन्होंने सम्मेलन में भाग लिया था और 1939 में इन्होंने छोड़ भी दिया था। और छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना किया था? फॉरवर्ड ब्लॉक। आगे की ओर देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाल लाजपत राय। लाल बाल पाल में लाल को क्या कहा जाता है? पंजाब केसरी, जिनकी सैंडर्स के लाठी से इनकी हत्या हो गई थी, है ना। लाठी का प्रहार सैंडर्स ने इन पर किया था। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। 1857 ईस्वी में विद्रोह को किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 विद्रोह में अपना बलिदान मंगल पांडे जो बैरकपुर छावनी के सैनिक थे, है ना। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? पश्चिम बंगाल के मंगल पांडे बैरकपुर छावनी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, है ना। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन है? संतोष यादव। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? हम क्वेश्चन ये भी देख चुके हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, है ना, जो वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था। वेदियों को देखिए, हम ये बार रिपीट किए थे, वहाँ क्वेश्चन पहले ही बता चुके थे। देखिए यहाँ आ गया क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस दल की स्थापना की थी, किस संगठन की स्थापना की थी? तो आर्य समाज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद में। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण, है ना। रामकृष्ण जो थे वो स्वामी विवेकानंद के गुरु थे और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। वास्को डिगामा भारत कब आया था? 1498 में। 1498 में आया था और ये रहने वाला था पुर्तगाल का, है ना। वास्को डिगामा 1498 में आया था और ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में है। बहुत अच्छी, यदि कभी जाइए तो ज़रूर देखिए, बहुत खूबसूरत महल है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को। सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को, क्योंकि गुरु नानक देव ही सिखों के पहले गुरु थे, गुरु नानक देव। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी, पता ही है। देखिए अब 200 का हम बोले थे टारगेट लिए हुए हैं। और अगला उसका 36 क्वेश्चन, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष। और पंजाब केसरी अभी तुरंत बताए हैं, लाला लाजपत राय। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस, नेताजी। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट। दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री का समाधि नाम क्या है? विजय घाट। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? चाणक्य। कौटिल्य, जो कि किस विषय पर आधारित है? राजनीति पे, है ना। अर्थशास्त्र इसका को लेना देना नहीं है, बल्कि राजनीति से संबंधित ये पुस्तक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक चाणक्य, कौटिल्य, विष्णु शर्मा ने लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। और उनका घाट कहाँ था? समाधि उनकी विजय घाट, है ना, दिल्ली में है। और इसी में जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा दिया था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन होता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि पटना के थे, है ना। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और बहुत ही महान व्यक्ति थे। आप देखते हैं अभी जो बिहार बोर्ड है, BACB, वो पूरा उन्हीं का दान दिया हुआ है। जहाँ पे आज बिहार बोर्ड चल रहा है, जो बिल्डिंग है वो उन्हीं का दान दिया हुआ है। तो मतलब बहुत अच्छे, मतलब हमारे बिहार से बहुत बड़े बड़े और नामी लोग निकले हैं। तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। विश्व रेड क्रॉस दिवस याद रखिए 8 मई, रेड क्रॉस 8 मई। 1 मई को मजदूर दिवस, मजदूर को ज़्यादा खून की ज़रूरत हो गई इसलिए 8 मई, ऐसे याद रखिए। 1 मई मजदूर दिवस, 8 मई को खून की ज़रूरत होगी, रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस बस ऐसे ही कुछ क्लू मिलने के लिए याद रखिए। सूर्योदय का देश,
जापान को कहा जाता है। और भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ उदय होता है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। सूर्योदय का देश जापान। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। आप भी जानते हैं गोवा छोटा सा है। कहाँ है? कर्नाटका, है ना, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच, है ना, गोवा, कोंकण तट। मैप देखिएगा ज्योग्राफी का तो बहुत अच्छे से पता चलेगा। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बोले थे जब पोंगल आया था तो पोंगल के लिए बताए थे तमिलनाडु। पोंगल सबसे साउथ तमिलनाडु। और केरल भी साउथ में, लेकिन वो किस तरफ? ईस्ट की तरफ है ना। ओणम किस राज्य का त्यौहार है? केरल। नौका विहार, नौकायान इसमें काफ़ी किया जाता है ओणम में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। राष्ट्रीय पशु बाघ, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन और राष्ट्रीय फल आम, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए। सॉरी, एक मिनट, हमारा क्वेश्चन का अगला टर्न था ये दिस वन, है ना। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? तो भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर। स्क्रीन पे दिख रहा है, इसलिए उसको लिखते भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? 55 नंबर क्वेश्चन, कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? 3:2। लंबाई चौड़ाई कितना होता है? 3:2 भारतीय राष्ट्रीय झंडे का। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर। और राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। गीत बंकिम चंद्र चटर्जी और राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसलिए इसको छोड़ने वाला कोई सवाल ही नहीं है। जितना 500 का लिस्टिंग तैयार किए हुए हैं उसमें से हर क्वेश्चन को रिवाइज करते रहिए। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भले टकराव था जब 1939 में 38-39 में आप देख रहे हैं कि जब कांग्रेस का सदस्य बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए सीतारमैया को महात्मा गांधी चाहते थे कि बने, लेकिन उसमें भी विजेता बन गए थे सुभाष चंद्र बोस। तो थोड़ा सा उनको लगा था कि नहीं, इस बार इनको बना चाहिए। त्रिपुरी और हरिपुरा में 2 सम्मेलन में लगातार सुभाष चंद्र बोस ही बने थे, लेकिन गांधी जी की इच्छा थी कि सीतारमैया बन जाए। तो थोड़ा सा मनभेद हो गया था। तो उस समय महात्मा गांधी तो फिर भी महात्मा गांधी हमेशा से सुभाष चंद्र बोस के लिए पूजने ही रहे और उन्होंने उनको क्या उपाधि दी थी? महात्मा। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, है ना। शक संवत पे हमारा आधारित है और शक संवत लाए थे कौन? कनिष्क के द्वारा लाया गया है शक संवत 78 ईस्वी में। तो राष्ट्रीय गान गाने की अवधि, राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन, उसको गाने की अवधि 52 सेकेंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय। पेसमेकर, है ना। पेसमेकर का संबंध किस शरीर के संबंध किस अंग से है? हार्ट से है। हार्ट में लगाया जाता है। जब हार्ट ढंग से ब्लड का पंपिंग नहीं कर पाता है तो क्या यूज़ करते हैं? पेसमेकर। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि करते हैं? पिट्यूटरी। ये जस्ट हमारे सर में है, सर में स्फेनाइड हड्डी में, मस्तिष्क के स्फेनाइड नामक हड्डी में ये हमारा पिट्यूटरी ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, जिसको मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोएंटजन, है ना। RONTGEN, रोएंटजन लिखा हुआ है, रोएंटजन लिखिए, रोएंटजन लिखिए। जो एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किया था। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा। याद रखिए, लोहा नहीं। लौह धातु का जो युग है हिस्ट्री में वो बाद में आया है। ताम्र पाषाण युग जो है सो पहले आया हुआ था। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? ब्लैक। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो टेलीस्कोप फिजिक्स में पढ़े थे हम लोग, तो उसमें आपको याद होगा। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? राजघाट। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि का नाम क्या रखा हम लोगों ने?
लाल घाट का समाधि का नाम जो दिल्ली में है उसका नाम क्या है? विजय घाट, है ना। और महात्मा गांधी का भी समाधि दिल्ली में है, उसका नाम क्या है? राजघाट। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? वर्तमान मुंबई से थाने, है ना, बम्बई से थाने तक, मुंबई से थाने तक बोलिए। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? कोलकाता। पहला मेट्रो कलकत्ता। हमारा कोलकाता भी काफ़ी डेवलप रहा है भाई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853। रेल का आरंभ 1853 ऐसे ही बता चुके। रेल का आरंभ 1853 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का समय था, कार्यकाल लॉर्ड डलहौजी का था, और मुंबई से थाने तक चला था। एक साथ रेलवे वाला कितना क्वेश्चन आपको बता दिया गया, इसको याद रखिएगा। लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल था 1853 में, पहली बार चला था मुंबई से थाने, है ना। भारत का प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा 1984 में चंद्रमा पर पहुंचे थे, है ना। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? श्रीमती सुचेता कृपलानी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। और भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू, है ना। राज्यपाल तो सरोजिनी नायडू और मुख्यमंत्री तो दोनों ही यूपी की रही हैं, सुचेता कृपलानी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित भगवत दयाल शर्मा। और भगवत दयाल शर्मा हमारे ये भी बने हुए थे, क्या बने हुए थे? राष्ट्रपति भी रहे हुए हैं, इससे क्वेश्चन लिख दिए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, है ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क। अमेरिका, भाई अमेरिका पावरफुल है तो उसका मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में ही है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव बने थे त्रिगवेली थे पहले महासचिव, है ना। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क, स्थापना 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 सदस्य होते हैं ना, है ना। अस्थायी सदस्य कितना होता है? उसमें 5 स्थायी सदस्य होता है और बाकी गैर अस्थायी सदस्य होते हैं 10 गैर अस्थायी सदस्य, तो 15 सदस्य होते हैं। यदि पूछा है सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं तो 15, और अस्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन। एटी 6 नंबर क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग, हॉलैंड में, है ना। हॉलैंड की राजधानी द हेग ही है, इससे याद रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है? एक यूएनओ का ही एक पार्ट है ना। यूएनओ का पार्ट है, जैसे महासभा हो गया, है ना, सुरक्षा परिषद हो गई, उसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बान की मून। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, है ना। यूएनओ में पहले बार हिंदी में भाषण देने वाले हमारे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? अभी हम बता चुके हैं कि उसमें 10 अस्थायी सदस्य होते हैं और 5 अस्थायी सदस्य होते हैं यूएनओ में, है ना। 5 अस्थायी सदस्य तो फिक्स हैं, 10 अस्थायी सदस्य जो चुने जाते हैं वो केवल 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्ष के बाद फिर हटाओ, फिर नया से ज्वाइन करो दूसरे को। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक 193वां सदस्य कौन सा देश बना था? दक्षिणी सूडान। कौन बना था? दक्षिणी सूडान। अभी तक 193 हैं, जिसमें दक्षिणी सूडान अंतिम देश बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? यदि किस विटामिन का कमी? विटामिन के। विटामिन के यदि शरीर में कम हो गई तो थोड़ा सा चोट फुट लगने पर ज़्यादा खून बहने लगता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, है ना। 14 सितंबर विश्व हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अनुच्छेद 343। मातृभाषा हिंदी को घोषित किया गया संविधान के किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 343। ओलंपिक खेलों के इस एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय कौन है? ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय, एकल सिंगल कंपटीशन में, अभिनव बिंद्रा। एकल स्पर्धा में अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? रियो दी जेनेरियो में। बार बार पूछता है, हर 4 साल पे होता है, चूँकि खेल हर 4 साल पे होता है। तो 2016 में कहाँ हुआ था? रियो दी जेनेरिया। आगे आने वाला 4 साल का और पीछे वाला 4 साल, और अभी वर्तमान का पिछले 4 साल और आगे आने वाले 4 साल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि कहाँ हुआ था या कहाँ होने वाला है और ये अभी कहीं कहाँ हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? हरियाणा की नहीं, भारत की सबसे प्रसिद्ध नस्ल जो है वो है मुर्राह की, बहुत ज़्यादा दूध देती है। प्रसिद्ध शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? चीन। चाइना की सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। तेजी से गिरता है तो तूफान। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? थार। हमारा थार जानते हैं राजस्थान में है।
थर्मामीटर के पारा में तेजी से गिरावट आए मतलब तूफान आने वाला है। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। निम्न में से किस धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सा क्या पाया जाता है? मीथेन। तो अभी तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो लाइक आया पसंद आ रहा है तो ज़रूर बार बार देखिए, रिपीट कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, एडमिट कार्ड आ चुका है। तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए और बार बार रिपीट कीजिए। यदि जैसा बोलेगा फिर वीडियो उसी तरह से डिलेट वाला भी अपलोड कर दूँगी, और अगला पार्ट फिजिक्स का रिलेटेड है तो फिजिक्स को भी अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, चलिए। तो योर गाइड पुष्पा यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू। चलिए, बाय बाय।